يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حاضرین گرامی، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم انسانوں کے وجود اور پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے، دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا. نہ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہے نا. بھیجنے والے نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے اور بلانے والا بھی اپنی مرضی سے ہی بلائے گا. خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں ہماری اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہے، کرنا وہی جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کے رضا کے لیے. اور جب ہم جائیں جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کو راضی کر کے جائیں تاکہ زندگی کا مقصد حاصل ہو. حاضرین، اس بنیادی نقطے کو سامنے رکھ کر بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے، بھیجنے والا اللہ ہے اور جانا بھی ہے اللہ کے پاس، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے موت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, पहले मौत है कि पहले हयात है? अल्लाह ने पहले मौत कहा। हयात का मकसद ही है मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जो भी वजूद पाया है, जिसके अंदर भी जान है, उसको मरना है। हम मौत से करीब होते जा रहे हैं। अगर किसी की उम्र है 20, 25, 30, 50, 60, 70, 80, तो गोया कि 80 साल वो मौत से करीब हो चुका है और जिंदगी से दूर हो चुका है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। अगर 80 साल का बुड्ढा केक काट के बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू, याद करता है बचपने के बर्थडे को, याद करता है, कब्र में पैर लटकाया हुआ है, तू कब्र के पास जा रहा है, मंजिल तेरी कब्र है, उसकी तैयारी कर ले। हमारी सारी जिंदगी का खुलासा यही है कि हम अल्लाह जिसने हमें भेजा है उस अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। दुनिया आखिरत की खेती है, यहां जैसे बोओगे आखिरत में वैसे पाओगे। और हमारी जिंदगी का असल मकसद है अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत है ना। अल्लाह ने फरमाया, वही सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को महज इसीलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत। कुरान आप शुरू से पढ़ें, सूरह फातिहा के बिस्मिल्लाह के बाद से, तो पढ़ते पढ़ते सबसे पहला ऑर्डर अल्लाह ने जो दिया है पूरा तर्जुमा पढ़ते जाइए और जुमा के बाद जाके मैच करके देख लें। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सूरह बकरा में आप जो है एक 10-15 आयतें पढ़ लेंगे तो ये बात आ जाती है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया दूसरे रुकू के आसपास में अल्लाह ताला ने, बल्कि तीसरे रुकू के आगाज या दूसरे रुकू के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? वअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, सारे इंसान को अल्लाह ने खिताब किया, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारे इंसान को खिताब किया। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, सारे इंसान की पैदाइश का मकसद है, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सबकी जिंदगी का मकसद ही है कि वअबुदू, ये अल्लाह का पहला हुक्म है, कुरान का पहला ऑर्डर है ये, वअबुदू, इबादत करो। किसकी इबादत करना? रब्बकुम, तुम्हारे रब की इबादत करो। रब कौन होता है? अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों को भी अल्लाह ने पैदा किया। जो खालिक है, जो मालिक है, जो मुदब्बिर कायनात है, उसी की इबादत करो। इबादत उसी की होनी चाहिए जो हर चीज का खालिक है, हर चीज का मालिक है, कायनात के निजाम और सिस्टम को चलाता है, सूरज जिसके इशारे पे तुलो और गुरूब होता है, चांद और कायनात का जर्रा जर्रा, सैयारे, सितारे, गैलेक्सीज, ऑर्बिट जिसके इशारे पे चल रहे हैं, उसकी इबादत करो। अल्लाह ने सबको पैदा किया, चरिंदा, परिंदा, दरिंदा, इंसान, जिन्नात, हैवानात, कायनात, फिजा, सबको अल्लाह ने पैदा किया है और सब अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। वअबुदू रब्बकुम, तुम अपने रब की इबादत करो। क्यों इबादत करना? इसलिए कि रब ने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया। इबादत का मकसद क्या है? आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा आ जाए। इबादत करने के बाद अगर तकवा ना आए कोई फायदा नहीं है। इस्लामी सारी इबादत का मकसद है उसूल तकवा। नमाज पढ़ो लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा आ जाए। रमजान के रोजे तुम पर फर्ज करार दिए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम बोलो लअल्लकुम तत्तकून, मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। रोजे का मकसद है तकवा। हज करने के लिए जाते हैं, अल्लाह ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम मिन शआइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये जो शाइर है आप इनका एहतमाम करो, हज करो, कुर्बानी दो, ईद की नमाज पढ़ो, अल्लाह की शाइर का एहतमाम करो। क्यों? ये तकवे की बात है। कुर्बानी, हज, इबादत, हर चीज का लब्बे लुबाब है हुसूल तकवा। तकवा आ जाए हम कामयाब है। तकवा क्या है? तकवा किसको कहा जाता है? तकवा देखिए बहुत मुख्तसर चीज है। वो क्या है? अल्लाह उसके रसूल ने जिन बातों की तालीम दी है उन बातों पर अमल करना। अल्लाह उसके रसूल ने जिन बातों से रोका है उनसे रुक जाना, यह तकवा है। यह तकवा है अल्लाह का डर। अल्लाह का डर, शैतान भी कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं जो अल्लाह से डरता हूं, बोला नहीं बोला? शैतान भी बोला है। शैतानी डर नहीं, हमें मुत्तकी डर चाहिए, तकवा वालों का डर चाहिए। और वो डर, अल्लाह अकबर, देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। एक एक ने 7-7 दरवाजे बंद किए हैं। हाँ, और मां बेटे का रिश्ता है, उसके बावजूद भी कहा अल्लाह से डरता हूं। ये अल्लाह का डर होना चाहिए। कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। और इसी को हदीस जिब्राइल में एहसान कहा गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के रसूल से पूछे बताइए इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 5 अरकान बता दिए। शहादतैन का इकरार करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। इस्लाम के 5 अरकान। ईमान के बारे में सवाल हुआ, ईमान बताएं। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान। ये 6 ईमान के अरकान है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व क़द्रि खैरि व शर्रि। ये बताने के बाद अब सवाल हुआ मल एहसान, एहसान क्या है? तो मालूम ये हुआ इस्लाम अलग है, ईमान अलग, दोनों एक चीज तो अलग अलग सवाल कई को किए भाई, है ना? अलग है कि नहीं है? इस्लाम अलग है, ईमान अलग है, फिर एहसान का सवाल हो रहा है। तो एहसान कोई अलग चीज है? एहसान, इस्लाम ये सबसे पहला स्टेप है, ईमान दूसरा स्टेज है, और एहसान ये तकवे का सबसे मेयारी है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? एहसान किसको कहा जाता है? अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तरा फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसे करो, अल्लाह तुम अल्लाह को देख रहे हो। तुम तो अल्लाह को देख नहीं सकते हो, मगर ये तसव्वुर रखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। किसी को जवाब देना हो या ना हो, अल्लाह के पास खड़ा होना पड़ेगा। ये डर इंसान के अंदर आ जाए, खलवत में, जलवत में, हर वक्त तन्हाई में, और कोई पहचानने वाला भी ना हो, उस वक्त भी अल्लाह से डरे। याद रखिए ये तकवा है। और इसी को अल्लाह ने कुरान मजीद के शुरू में फरमाया। देखिए सूरह फातिहा में सारा खुलासा है, सारी तालीमत इस्लामी का खुलासा है। सबसे अजीम आज़म शुक्र क्या है? अल्लाह की हम्द है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द इबादत आज़म शुक्र है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, आज़म अस्माए सिफात। अल्लाह के अजीम अस्मा और सिफात में से अर्रहमान अर्रहीम है। उसके बाद सबसे अल्लाह ताला की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अल्लाह तबारक ताला मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक, जिस दिन कोई मालिक नहीं होगा, कोई बादशाह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह अकेला बादशाह होगा, मालिक यौमिद्दीन। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरे अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, है ना? ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है हमें हिदायत मिल जाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात किनका होना चाहिए? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, नबी साहबा इनके तरीके पर हमें चला, यहूद और नसारा के तरीके पर मत चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इनकी राहों पर मत चला। तो हम सूरह फातिहा में अल्लाह से क्या मांगे? सबसे पहले दुआ क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ है। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह की तारीफ है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की तारीफ है।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हमारा काम है। अब अल्लाह से दुआ, सूरह फातिहा दुआ है ना, सबसे पहली दुआ क्या मांगे? कुरान की सबसे पहली दुआ क्या है? क्या मांग रहे हैं अल्लाह से? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला तो हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, हिदायत मांगते हैं। सबसे बड़ी दुआ है हिदायत, सबसे अजीम दुआ है हिदायत। हिदायत हम सूरह फातिहा में मांग रहे हैं। अल्लाह उसका जवाब देते हुए फरमा रहा है, हिदायत कहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकी लोगों, तुम तकवा चाहते हो, हिदायत चाहते हो, सूरह फातिहा में तुमने हिदायत मांगी है, मैंने तुम्हें हिदायत दे दिया है। ये कुरान हिदायतनामा है जिसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया की किसी किताब के शुरू में ये जुमला लिखने के कोई काबिल नहीं है। आज भी कोई माई का लाल लिख के दिखाए अपने किताब के शुरू में ला रैब फीह, दुनिया के कोई मजहब वाला अपने मजहबी किताबों के शुरू में लिख कर दिखाए ला रैब फीह, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। ये कुरान का मोजिज़ा है। मुसलमानों, तुम कहां हो? वो जमाने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारीख कुरान होकर, कुरान को तुमने छोड़ दिया है। अल्लाह ने कहा ये किताब हिदायत है, तुमने सूरह फातिहा में हिदायत मांगी है, कुरान से रिश्ता जोड़ लो, कुरान पर अमल करो, हिदायत मिल जाएगी। किसको? लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए। तकवा पे किसको कहा जाता है? याद रखिए, तकवा के लिए पहली सिफत अल्लाह ने बयान की है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गायब, वो जो गायब पर ईमान रखते हैं। गायब पर ईमान है ना, गायब पर ईमान का क्या मतलब है? 3 मतलब है। एक, अल्लाह को हमने देखा नहीं, अल्लाह गायब के पर्दे में है, ईमान लाना। दूसरा, अल्लाह उसके रसूल ने जिन गैबियात के बारे में बताया, हमें ईमान लाना। जन्नत जहन्नम हमने देखी है, ईमान लाना नहीं लाना। फरिश्तों को देखा है, नहीं, ईमान लाना नहीं लाना है। रसूलों को देखे हैं, ईमान लाना नहीं लाना है। हाँ, और फ्यूचर में आगे पेशिन गोई या नबी की है, ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ईमान लाना कि नहीं लाना है? हाँ, याद रखो, ये भी गायब पर ईमान। तीसरा, ये तकवे का मेयार है। वो क्या है? हम और आप जब गायब में हो उस वक्त भी अल्लाह का डर हो, कोई हमें पहचानने वाला नहीं है, एक जगह पर मैं हूं, तने तनहा कोई देखने वाला पहचानने वाला नहीं है। अब हमारे तकवे का मेयार देखा जाता है। हाँ, हम लोग क्या करते मालूम है? इंसान को जांचते हैं मस्जिद के पहली सफ में देखकर नहीं, इंसान को जांचा जाता है बाजार में, मार्केट में, कारोबार और तिजारत के मंडियों में, उसके लेन देन कारोबार को देखकर जांचा जाता है इंसान का मेयार क्या है। याद रखो मेरे भाइयों, यहां पर तो आपको सिर्फ लड़ना पड़ता है शैतान से, लेकिन बाहर आपको लड़ना पड़ता है अपने नफ्स से, शैतान से, लालच से, दूसरी चीजों से, बलाओं से, गैरों से, सबके साथ मामलात में। याद रखिए, कर लिया, मुत्तकी वही है, परहेजगार वही है। खुलासा कलाम क्या हुआ? फिर आइए मैं आपको समझाता हूं। जिंदगी का मकसद क्या है? इबादत है ना। इबादत का मकसद क्या है? तकवे का हासिल हो जाए। तकवा हासिल हो जाए तो एहसान के मुकाम तक पहुंच जाएंगे। अब आखिरत में, क़यामत में अल्लाह का दीदार तब होगा। हाँ, इबादत करना कैसे भाई? इबादत सब करते हैं, यहूद, नसारा, हनूद, मुशरिकीन सब इबादत करते हैं। मुसलमानों में गुमराह फिरके वो भी इबादत करते हैं ना। इबादत कैसे करना है? उसी आयत की तफसीर उठाइए। इब्ने कसीर में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ इल्ला लियुवहिदून। अल्लाह की इबादत, जिन्नात और इंसान का मकसद है, वजूद का मकसद है। इबादत कैसे करना है? तौहीद के साथ अल्लाह की इबादत करना है। तौहीद के बगैर इबादत का कोई फायदा नहीं है। इबादत अल्लाह के पास काबिल कबूल होने के लिए 3 बुनियादी शर्तें हैं। सबसे पहले अकीदा और ईमान सही हो। दूसरी बात इखलास लिल्लाहियत, और आपकी नीयत अच्छी हो, यानी नीयत के साथ साथ आपका ये काम सुन्नत के मुताबिक हो, नबी के तरीके के मुताबिक हो, तो अल्लाह के पास काबिल कबूल है। कुछ लोग कहते हैं नमाज ही तो पढ़ रहे, गलत क्या है? दरूद ही तो पढ़ रहे, गलत क्या है? कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, कुरान खानी करना गलत है? कुरान पढ़ना गलत क्या जी? दरूद पढ़ना गलत क्या जी? दुआचना कर रहा है सो, फातिहा पढ़ के खाने को ऊपर बंद कर रहा है सो, गलत क्या है? बोलते ही बोलते हैं। अब सवाल करो नबी से। एक सही मुस्लिम की हदीस है, 3 साहबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए। घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल की इबादत कैसे होती है?
अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि ऐसी इबादत है, उनमें से एक ने इरादा किया, आज से मैं इरादा करता हूं सारी रात इबादत करूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। दूसरे ने कहा मैं आज से इरादा करता हूं हमेशा मैं रोजा रखूंगा, दिन में कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ। आने वाले कौन? सहाबा। ईमान कूट कूट के भरा हुआ है, इखलास और इल्लाहियत उनके अंदर है, नियत के वो पैकर हैं। नबी को पता चला, नबी ने तीनों सहाबा को बुलाया। बुलाने के बाद नबी ने कहा तुमने ऐसे ऐसे इरादा किया। क्या इरादा किया? रात भर नमाज पढ़ने का, दिन भर रोजा रखने का और अल्लाह के रास्ते में जिंदगी को लगाने का। गलत क्या है? गलत है? जाहिरी तौर पर क्या भी गलत नहीं दिख रहा है ना। नबी ने कहा गलत है जी। क्यों गलत है? कहा कि देखो ये जो तुमने नमाज पढ़ने का इरादा किया वो मेरा तरीका नहीं, सुन्नत तरीका नहीं है। इस तरह के रोजा रखना ये सुन्नत तरीका नहीं है, और इस तरह की जिंदगी को वक्फ करना शादी के बगैर ये सुन्नत तरीका नहीं है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हम निकाह की महफिल में यह हदीस सुनते हैं, नबी ने ऐसे मौके पर फरमाया जो मेरे तरीके से हट के कोई काम करेगा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, दावत, तबलीग, नजर, इस्तिदलाल कुछ भी कर ले, काबिल कबूल है नहीं। नबी के तरीके पर अगर नहीं, कोई फायदा नहीं है। एक आदमी छींका, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इब्ने उमर ने कहा इधर दरूद कोई तो पढ़े जी। पूछो इब्ने उमर को, दरूद ही पढ़े तो गलत क्या भाई? दरूद ही तो पढ़े ना, गलत क्या है? हाँ? इब्ने उमर ने कहा नबी ने हमें यहां पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया, तुमने दरूद क्यों कहा? साहबा का मनहज देखा है, मनहज सलफ को समझना है, शरीयत को कैसे समझना है, और न हर आयरे गैर अब तो खैर आए और शरीयत में बात करने लगे, हर एक से आपने इल्म भी लेना शुरू कर दिया। याद रखो ये कुचंबर हो जाएगा, कुचंबर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, याद रखिए मेरे भाइयों। इसी तरह से सूरा फातिहा हम भी मानते हैं, कहां पढ़ना? नमाज में पढ़ना है। नमाज में तो पढ़ते नहीं है, नमाज में दरूद पढ़ो, लेकिन कहां पढ़ते? खाने पे पढ़ते हैं। अरे भाई फातिहा खाने पे नहीं, खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। वहां नहीं पढ़ते, जहां पढ़ना वहां नहीं पढ़ते हैं, जहां नहीं पढ़ना वहां पढ़ते हैं। इसी को कहा जाता है बिदात। इस्लाम का फलसफा यही है, इबादत अल्लाह के लिए करो तो तौहीद है, इबादत में किसी को शरीक करो तो शिर्क है। इबादत में नबी का तरीका अपना तो सुन्नत है, इबादत कर रहे हो पर नबी का तरीका नहीं है तो बिदात है। बात बहुत क्लियर कट है, इस्लाम बहुत साफ शफाफ है मेरे भाइयों, समझने वालों के लिए। हाजरीन, यही तौहीद है। इबादत अल्लाह के पास कबूल होने के लिए यही लुब्बे लुबाब है। तौहीद के लिए अल्लाह ने कायनात को बनाया है, नबी के वास्ते नहीं बनाया है ना, तौहीद के वास्ते। ये आयत इसकी दलील है। और जो कहते नबी को कायनात को अल्लाह ने नबी के लिए बनाया, कोई दलील नहीं है और इस पुरानी आयत के खिलाफ है बात। हम भी नबी की इज्जत करते हैं, मगर नबी की इज्जत नबी के मुकाम तक रखना, अल्लाह के मुकाम तक नहीं बिठाना है। इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं देना है। और यही तौहीद जिसके लिए अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा है। अल्लाह ने सूरह नहल आयत नंबर 36 में किस बच्चे में फरमाया, उसमें भी अल्लाह ने फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर कौम में, हर मिल्लत में रसूल को भेजा। रसूल ने आकर सबसे पहले तालीम यह दी अल्लाह की इबादत करना तौहीद के साथ और शिर्क से बच जाना है। आखिरी नबी को पैगाम नहीं दिया गया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल किया करो। अल्लाह के रसूल ने अरब के लोगों से कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। तमलिकुल अरब वल अजम, अरब अजम के बादशाह बन जाओगे। आज कुछ लोग कहते हैं हुकूमत इलाही कायम करना, पहले नहीं, पहले तौहीद कायम करो, हुकूमत खुद ब खुद मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने सूरह अन-नूर आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला ने फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अल्लाह तबारक तआला ने तुम में से उन लोगों से जो ईमान वाले हैं उनसे वादा किया वअमिलुस सालिहात, जो ईमान के बाद नेक अमल किए काबिल कबूल है। अल्लाह ने क्या वादा किया? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। जिस तरह से अल्लाह ताला ने इनसे पहले वाले लोगों को खिलाफत दिया, तुम्हें भी खिलाफत और हुकूमत देगा। तुम्हारे दीन को अल्लाह ताला मजबूत कर देगा। खौफ का माहौल है, अल्लाह दूर फरमाएगा। करना क्या है? याबुदूननी ला युशरिकूना बी शैआ। अल्लाह की इबादत करो, तौहीद कायम करो, अल्लाह खुद ब खुद हुकूमत देगा।
याद रखिए मेरे भाइयों, यही तौहीद अल्लाह ने इसी के लिए कायनात को बनाया है। तौहीद जब तक है कायनात तब तक है, तौहीद खत्म कायनात खत्म। दलील चाहिए, नबी ने फरमाया, याद रखो क़यामत कब आएगी, ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता युक़ाला फ़िल अर्दि ला इलाहा इल्लल्लाह। रूए जमीन पे कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा, कोई तौहीद परस्त नहीं होगा। उस वक्त क़यामत आ जाएगी जब कोई तौहीद परस्त ना हो। याद रखिए, तौहीद के लिए अल्लाह ने कायनात को रखा है। तौहीद खत्म कायनात खत्म। और तौहीद का मरकज क्या है? ये मस्जिद है। तौहीद के ये मस्जिद है ना, ये तौहीद के मरकज है। तौहीद का मरकज ये मस्जिदें हैं। जिस इलाके में ये तौहीद के मरकज कायम हो जाए, वहां पर देखते देखते आबादी आ जाए। याद रखो मेरे भाइयों, ये तौहीद के जो मराकिज है, ये जो मस्जिद है, तौहीद के मरकज, अल्लाह ने फरमाया सूरह जिन में, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिद अल्लाह के घर है। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। मस्जिद में तुम तौहीद की बात करो, ये तौहीद का मरकज है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह नूर में आयतुन नूर के बाद अल्लाह तबारक तआला ने मस्जिद का तज़किरा फरमाया फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ। अल्लाह तबारक तआला, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कात, अल्लाह ताला आसमान और जमीन के नूर है। अल्लाह के कायनात में अल्लाह के नूर है। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह कायनात को मुनव्वरा रोशन करने वाला है। और फरमाया नूर का मरकज क्या है, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ, अल्लाह के वो घर है जहां नूर का मरकज है। नूर तौहीद है, नूर तौहीद है। ये अल्लाह के घर, ये गोया के तौहीद का मरकज है, तौहीद का सेंटर है। यहां से नूर फैलना चाहिए। तौहीद का नूर, अकीदे का नूर, तालीम का नूर, दावत व तबलीग का नूर, खैर सगाली का नूर, अखलाक व किरदार के नूर, यहां से अपनों में, पराये में, गैरों में, हर चीज के नूर मस्जिद से फैलना चाहिए। और ये मस्जिदें अगर हम इनको आबाद करेंगे, मस्जिदें हमें आबाद रखेगी, क्योंकि अल्लाह का घर है। ये अल्लाह का घर है। हर मस्जिद का ताल्लुक किससे है? किस तरफ रुख? काबे की तरफ है ना। और क़यामत के करीब काबे को ढा दिया जाएगा, काबे को ढा दिया जाएगा क़यामत के करीब। याद रखो, तौहीद खत्म, तौहीद का मरकज काबा भी खत्म, और क़यामत के करीब करीब मस्जिदों को भी खत्म कर दिया जाएगा। याद रखो, मस्जिदों को बर्बाद करना ये क़यामत को दावत देने के बराबर है, और मस्जिदों को आबाद करना दुनिया को आबाद करने के बराबर है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये मस्जिदें हमें आबाद रखेगी अगर आप इन मस्जिदों को आबाद रखें, मस्जिदों को आबाद रखें। और अल्लाह अकबर, हम देखते हैं कहीं एक तौहीद का एक मरकज, थोड़ी सी छोटी सी मस्जिद बन जाती है, देखते देखते अल्लाह अकबर, तनावर तरक की तरह। हाँ, ये देखो मस्जिद मोहम्मदी तुमकुर, हाँ छोटी सी मस्जिद थी, उसके बाद यहां तक पहुंचे, बाजू की जमीन लिए, ये जमीन भी लिए। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको ज़ाय खैर अता फरमाए कि आप तुमकुर वाले बाहर गए ही नहीं, और इतनी बड़ी रकम आपने अदा कर दी है, और ये जमीन रजिस्टर हो गई। अल्लाह सबको ज़ाय खैर अता फरमाए। जो जैसे ताउन की अल्लाह ताला सबके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन मिसाल सवाब है ये, क्या सदका जारिया है मेरे भाइयों। मस्जिद के लिए जो जमीन ले ली गई, कयामत तक के लिए वो मस्जिद की जमीन है। चाहे कुछ भी कर ले कोई अपने गलत सलत फैसलों से, वो कयामत तक मस्जिद की जमीन है। और कयामत तक कितनी नेकियां आप पर अंजाम दी जाएंगी, है ना। नमाज, रोजा, जिक्र, अस्कार, तिलावत, तालीम, तरबियत, दावत, तबलीग, कितने काम, हर काम में आपके लिए सदका है, हर काम में आप शामिल होंगे। अल्लाह अकबर, मस्जिद की जमीन में अगर आपने ताउन किया है। और याद रखिए मेरे भाइयों, ये ऐसा ताउन है, अब अल्लाह तबारक तआला ऐसों को इतना बड़ा चढ़ा कर देता है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसली हब्बा, एक दाने की तरह है, एक दाने की तरह है। एक दाने से अल्लाह ताला ने 7 कोंपल उगाया है, और एक एक कोंपल में 100 दाने हैं, गोया के 700 गुना है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जितना चाहे बड़ा चढ़ा कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के पास कोई कमी नहीं है। मोमिन बखील नहीं हो सकता है,
बखील इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तगाबुन में, वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसको नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वही कामयाब है। बखीली करने वाला कामयाब नहीं होता है। नबी ने फरमाया, बशिर बारल बखील, बखील के माल के लिए बशारत दे दो। क्या बशारत? या तो वारिसीन को मिलेगा वो माल, या किसी हादिसे का शिकार हो जाएगा। हर रोज सुबह 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। एक फरिश्ते कहते हैं, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलाफा, अल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों को बेहतरीन बदला दे। और दूसरे फरिश्ते बद्दुआ देते हैं, कहते हैं, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलाफा, अल्लाह ताला बखीली करने वाले, रोकने वाले को, हाथ खींचने वालों को तो बर्बाद कर दे। फरिश्ते की बद्दुआ। अब देखो, आप फरिश्तों की दुआ लेंगे या फरिश्तों की बद्दुआ में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह के रास्ते में देखिए खर्च करना, ये मुत्तकी लोगों के औसाफ है। अब पढ़े कुरान। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत, इबादत का मकसद तकवा, और तकवा के औसाफ क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो कुछ अल्लाह ने दिया खर्चा करते हैं, अल्लाह के रास्ते में अपनी बिसात भर खर्चा करते हैं। अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि कितना दिया है, अल्लाह देखता है कि कैसे दिया है, कैसे दिया है। अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता, क्वालिटी देखता है। अल्लाह अकबर। और हमेशा से याद रखो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले ये जो छोटे छोटे ही देते हैं ना, इसी में अल्लाह बरकत देता है, इसी में अल्लाह ताला इतना बरकत दे देता है। जैशुल उसरा, तंगी के वक्त में नबी ने ऐलान किया, लेकर आओ, लेकर आओ। एक साहब इतने से खजूर लेकर आए, अल्लाह के रसूल ने उठा के सबसे ऊपर रखा, कहा कि देखो ये इतना नहीं है, अल्लाह के पास बहुत बड़ा है ये। क्योंकि अल्लाह ताला दिल की कैफियत को देखता है। जो इतना दिया है, अल्लाह अकबर, कितनी दिल पर पत्थर रख के दिया होगा। जिसके पास बहुत है, बहुत दिया, और भी बहुत है। जिसने इतना दिया है नहीं, उसके पास इतना भी नहीं है, उतना है फिर भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया। इखलास में अल्लाह बरकत देता है। याद रखिए मेरे भाइयों, ऐसे मुत्तकी के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने आगे फरमाया सूरह आल इमरान में, अल्लाह की जन्नत को लपको, ले लो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ आगे बढ़ो। वो जन्नत अल्लाह ने किसके लिए तैयार किया है? वअद्दत लिल मुत्तक़ीन, मुत्तकी लोगों के लिए तैयार किया है। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फिस्सर्रा वद्दर्रा, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, चाहे ये खर्च खुशहाली में भी करते हैं, तन्हाली में भी करते हैं, बदहाली में भी करते हैं, परेशानी है फिर भी सोचता है ये देने वाला अल्लाह ही है। मुझे जरूरत है 10 रुपये की और मेरे पास है 5 ही रुपया, लेकिन 5 रुपया देने वाला अल्लाह ही है। 4 रुपया रखकर 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में देता हूं, अल्लाह उस 1 रुपये की वजह से इतनी बरकतें दे देगा, अब सोच भी नहीं सकते हो। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अल्लाह तबारक ताला बीमारी से शिफा देता है, बुरी मौत से बचा लेता है, खैर और बरकत का दरवाजा खोल देता है, फरिश्तों की दुआएं मिलती है। और अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करें, वो बाग वालों का वाकया आप जानते हैं, फसल काटते थे, अल्लाह के रास्ते में देते थे, बाप का इंतकाल हो गया, बेटों ने कहा रात जाकर हम फसल काट लेंगे, तो अल्लाह ने उनके बाग को बर्बाद और तबाह कर दिया, बर्बाद और तबाह करके रख दिया है। याद रखो। और उसके बरक्स और एक बाग वाले का वाकया है, सही मुस्लिम की हदीस है। एक आदमी ने बाग में सुना आसमान से बादलों की टुकड़ियों में आवाज आ रही है। सही मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं, किससे कहानी नहीं सुनाता, अल्हम्दुलिल्लाह। इस हदीकता फलान फला आदमी के बाग को सैराब करो, फला आदमी के बाग को सैराब करो। अरे भाई, आसमान में फरिश्तों में बादल में आवाज आ रही है, नाम लेके उस बादल के टुकड़े के पीछे पीछे जाके देखे फला आदमी के बाग में बारिश बरसी और सैराब किए, वो आदमी पानी इधर उधर दिया, किया। अरे भाई, तुम्हारा नाम मैंने बादल के टुकड़ों में सुना है। अच्छा, खुशी के मारे में रोने लगे। अल्लाह अकबर, बादल के टुकड़े में मेरा नाम आया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह गैर से किसी मदद करता। देखो आजू बाजू कहीं भी बारिश नहीं है, परेशान हाल है, लेकिन अल्लाह कह रहा है फरिश्तों से जाओ, जाकर वहां पर बारिश बरसाओ। कहा कि भाई तुम क्या करते हो? कहा कि मैं 3 हिस्से करता हूं, एक अपने लिए रखता हूं, एक आइंदा फसल के लिए रख देता हूं, और एक
मैं जो अल्लाह के रास्ते में निकाल देता हूं, ताकि ही तो वजह है अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हो, अल्लाह तबारक तआला तुम्हारा नाम लेके कह रहा है फला आदमी के बाग को सैराब करो। हाज़िरीन इकरामी, अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करते हैं ना, अल्लाह तबारक तआला बहुत पसंद करता है। और खर्च करने के लिए बेहतरीन जगह मस्जिद, मस्जिद की जमीन तौहीद का मरकज है, तौहीद के लिए दुनिया कायम है। मस्जिदें कायम तो दुनिया कायम है, मस्जिदें खत्म तो दुनिया खत्म है। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदें हमें आबाद रखेंगी। और जिस इलाके में मस्जिद है वहीं पर लोग दीनदार हैं, जहां मस्जिद नहीं है लोग बिखरे हुए हैं, दीनदार नहीं है, बिना तो खुराफात ज्यादा है। तौहीद के मरकजों को तुम आबाद करो, अल्लाह तुम्हें आबाद फरमाएगा। हाज़िरीन, ये जो मस्जिदें हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, तौहीद के मरकज है, दुनिया की जमानत है। नबी ने हदीस में फरमाया कि देखो ये जो मस्जिदें हैं ना, जैसे आसमान के सितारे जगमगाते हैं, जमीन में ये मस्जिदें गोया के जमीन के सितारे हैं, जमीन के सितारे हैं। अल्लाह ने नूर का मरकज करार दिया और नबी ने जमीन के सितारे करार दिया है। अल्लाह अकबर, क्या बड़ी बात है कि मस्जिद से हमारा रिश्ता जुड़ जाए। तो नबी ने फरमाया वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लग जाए, रजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ है, कल क़यामत के मैदान में जब कोई साया नहीं होगा उसको अल्लाह का साया मिलेगा। अल्लाहु अकबर। और याद रखो, आदमी धूप में निढाले बहुत देर तक धूप में है, पहले क्या ढूंढता है? साया ढूंढता है ना। साये में आने के बाद क्या ढूंढता है? पानी पीने के लिए। साया क़यामत के दिन सूरज जब करीब आ जाए, और कितना करीब, 1 मील, और मील सुरमे की कारी को भी कहा जाता है, इतना करीब आ जाए तो साया ढूंढेगा। साया कहां मिलेगा? तौहीद वाले के पास अल्लाह का साया मिलेगा। पानी कहां मिलेगा? रसूल के पास मिलेगा, हौज़े कौसर से पानी। तौहीद और रिसालत हमारे लिए काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। याद रखो मेरे भाइयों, ऐसे तौहीद के मरकज के साथ जिसका ताल्लुक होता है, मस्जिद से अपना ताल्लुक जिसका हो जाए, अल्लाह क़यामत के मैदान में अर्श का साया नसीब फरमाएगा। इतना ही नहीं, कल क़यामत के मैदान में आप में से कौन कौन है जो अल्लाह के पड़ोसी बनना चाहेंगे? अल्लाह के पड़ोसी बनेंगे ना? सब बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के पड़ोसी। अल्लाह अकबर। फकर के साथ क्या था? मेरा घर वो सीएम के घर के बाजू है। पीएम, दुनिया के क्या सीएम पीएम, बादशाह, अहकमुल हाकिमीन, जिसमें कोई बादशाह नहीं होगा, मालिक यौमुद्दीन। अल्लाह अकबर। वहां अल्लाह ऐलान करेगा, आईना जीरानी फरिश्ते, मेरे पड़ोसियों को ढूंढो, मेरे पड़ोसियों को ढूंढो। फरिश्ते परेशान होकर कहेंगे अल्लाह तेरे कोई पड़ोसी है? कहेंगे हाँ। आईना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों को आने वाले, मस्जिदों से ताल्लुक रखने वाले, मस्जिदों को तामीर करने वाले, मस्जिदों के हिस्सा लेने वाले, मस्जिदों के जमीन की खरीदारी में हिस्सा लेने वाले, मस्जिद की तामीर और तोसी में हिस्सा लेने वाले, मस्जिद की खिदमत करने वाले, मस्जिद में दर्स व तदरीस देने वाले, मस्जिद से जो ताल्लुक रखता है, मस्जिद को जो आबाद करता है, वो मेरे पड़ोसी, उनको ढूंढ के लाओ। अल्लाह अकबर। हाँ, आपके घर के बाजू आपका पड़ोसी है ना, अल्लाह के घर में बार बार आने वाला, ताल्लुक रखने वाला, कहा कि ये पड़ोसी है। और मस्जिद से ताल्लुक ईमान की अलामत है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर। मस्जिद से मोहब्बत ईमान की अलामत है। मस्जिद से ताल्लुक मोमिन का ऐसा है जैसे मछली और पानी है। मछली को पानी से अलग करो, तिलक सिसक जाएगी, बिलक जाएगी, तिलमिला जाएगी, जी नहीं पाएगी। मोमिन की यही मिसाल है। और मुनाफिक और मस्जिद की मिसाल जैसे कैद खाना, पिंजरा और परिंदा है। कैद खाना और कैदी है, मस्जिद में आके कब निकलो बाहर जाओ, उसके ये ख्याल रहता है। याद रखो मेरे भाइयों, मस्जिद में सुकून है। वो एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, देता है हजारों सजदों से इंसान को नजात। मस्जिद में आओ, वुजू बनाओ, सजदा करो, इतनी लज्जत आपको मिलेगी। अल्लाह अकबर। आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों, आप सब इंशाअल्लाह अल्लाह के पड़ोसी बनेंगे इंशाअल्लाह। और उसके लिए मस्जिद में आपको ताउन करना है, मस्जिद को आबाद करना है। आज आपके सामने एक तो आपने दिया, आपकी जरूरत है, उसके बावजूद भी अल्लाह आपको सबसे पहले दे, और अपने जिम्मेदारों को भी अल्लाह से खैर अता फरमाए कि आपकी इतनी जरूरत के बावजूद भी आपने अपने पड़ोस, अपनी रियासत कर्नाटक, आपकी तुमकुर से पड़ोस में है चिकमंगलूर में कोई मस्जिद तौहीद की नहीं है। पिछले दिनों में बड़ी कोशिश हुई, कोर्ट कचहरी जो है, उसके बाद जो मार तोड़ करके यहां तक एफआईआर करके हमारे चंद नौजवानों को परेशान कर दिए। सिर्फ एक सेंटर बनाकर कुछ करने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखिए, है आया यूरिश तातार के अफसानों से, है आया
यूरिश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हाँ, तो ऐसे ही सनम खानों की तरफ से, ऐसे लोगों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह एक जमीन मिल रही है एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में, कल्ब सिटी में, चिकमंगलुर। हाँ, अतराफ अकनाफ में तकरीबन 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई मस्जिद नहीं है। शहर में तो बिल्कुल नहीं है तौहीद की मस्जिद। हाँ, तौहीद की कोई मस्जिद नहीं है। ऐसे में अल्हम्दुलिल्लाह एक जमीन 1500 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट जमीन ली गई 1 करोड़ 2 लाख में, 1 करोड़ 2 लाख में। और टाइम दिए थे, हो चुका है। अब आखिरी वक्त दिए है अक्टूबर 15। कितने दिन है? 18 दिन बाकी है ना? 18 दिन बाकी है। 18 दिन में अब तक जितना कलेक्शन हुआ, अभी परसों की बात है, 30 पर 4 लाख चाहिए। 18 दिनों में 30 लाख, 30 पर 4 लाख के करीब करीब चाहिए। और अगर ये ना हो, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, शायद ये जमीन हमारे हाथ से निकल जाए। अल्लाह को क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे हम? हाँ, ये कर्नाटक और अखलाक में जो है इतने सारे हमारे तौहीद के अपराध हैं, क्या हमने अल्लाह के घर के लिए एक जमीन नहीं बचा सके, नहीं खरीद सकी है? हम कहां पर कैसे खर्चा करते हैं। बच्चे जिद करे चॉकलेट आइसक्रीम पे 1000-2000 ऐसे उड़ जाते हैं। घर में मेहमान आ जाए 5000 ऐसे उड़ जाते हैं। अल्लाह के घर में क़यामत तक के लिए याद रखो, ये दर्द लेकर आपके पास आए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। चंद मुट्ठी भर नौजवान उठे उसके लिए, अल्लाह उनको ज़ाए खैर इस्तेकामत दे कबूल फरमाए। आपसे भी गुजारिश है कि आप उस मस्जिद का ताउन फरमाते जाए। मस्जिदुल हक, अल्लाह अकबर, हक का मरकज है चिकमंगलुर, कि आज जमीन की खरीदारी के लिए आपकी खिदमत पे पहुंचे हैं। जो जैसे आप ताउन कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर करें, लिखा दे, नेकी का इरादा करते ही आपके अकाउंट में नेकियां शुरू। आप 2-4 दिन बाद ही दे दें, लेकिन अभी लिखा दे, नियत कर ले, अल्लाह ताला अजर और सवाब देना शुरू कर देगा। बड़ी उम्मीद लेकर अल्लाह के बाद आपके पास आए हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जो जैसे जितना हो सके, माँ और बहनों से भी गुजारिश है, आप भी वो तारीफ दोहराएं। वो खवातीन के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे खवातीन, तुम अपने आप को जहन्नम से आजाद करो। मैंने देखा जहन्नम में खवातीन की तादाद ज्यादा है। तो खवातीन क्या किए? अपने कान की बालियों को, ज़ेवरात को डाल दिया अल्लाह के रास्ते में। और अल्लाह ने फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में नहीं दोगे, नेकी को पा नहीं सकते हो। जो महबूब पसंदीदा चीज है, अपनी जरूरत को बालाए ताक रखकर अल्लाह के रास्ते में दो। अल्लाह तबारक तआला देखो आपसे खुश हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे मेहमान कौन लेकर जाएंगे? सही बुखारी की हदीस है। अबू तलहा ने कहा, मैं लेकर जाऊंगा। घर में क्या है? जाकर बीबी से पूछे, कुछ है जी? कुछ नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए इतना सा है। एक काम करो, बच्चों को बहला फुसला के सुला दो, ताकि अगर हम भी खाएंगे मेहमान के साथ बैठ के तो उनका पेट भरेगा नहीं, इतना सा है। साथ में बैठ जाएंगे, बत्ती बुझा देंगे, उसके बाद हम खाने के एक्टिंग और नाटक करेंगे, ताकि हमारा मेहमान पेट भर के खा ले। कहां गए हैं वो किरदार? आज हमारा पड़ोसी भूखा सोता है और हम पेट भर के डकार लेके, हमें नींद नहीं आ रही, इतना खा लिए कि नींद नहीं आ रही है। वहां पर गरीब पेट बड़ा परेशान हाल है, हमने इतना खा लिया, सुबह सवेरे गलाने के लिए, सराने के लिए दौड़ना पड़ता, भागना पड़ता है, और वहां बेचारा गरीब के पास कुछ नहीं है, परेशान हाल है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ये तारीफ को दोहराओ और याद करो सहाबा किराम की कुर्बानियों को, और उसकी वजह से कुर्बानी देना पड़ेगा। अल्लाह को अदा पसंद आ गई, आसमान से आवाज दे दिए, वयुसिरुना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। आके इनकी मेहमान नवाजी से अल्लाह भी मुस्कुरा दिए और खुश हो गए। अल्लाह अकबर, ऐसे किरदार को निभाओ और आगे बढ़ो और कोशिश करो अपनी जरूरत को बालाए ताक रखकर अल्लाह पूरा करेगा इंशाअल्लाह मुस्तान। आपसे गुजारिश है, हर एतबार से ताउन फरमाते जाएं, और उस मस्जिद के लिए जो एक मुसल्ला है आप लेते जाएं, एक स्क्वायर फुट ही लेते जाएं, या आप मुसल्ला लेते जाएं। अल्लाह ताला आपको ज़ाए खैर अता फरमाए। एक स्क्वायर फुट कितना है? एक स्क्वायर फुट 6701 स्क्वायर फुट, और एक मुसल्ला 50 पर 3000 है। 50 पर 3000, 50,000 समझ लीजिए कि एक मुसल्ला ले लें, हाफ मुसल्ला 25,000 है, और स्क्वायर फीट 6,000 के आसपास में। ये मान के आप चलिए मेरे भाइयों, अगर हम यहां देख के थोड़ा सा ब्रेकअप कर लें, मेरे ख्याल से 500,000 का मजमा अगर यहाँ है, और
सब मिलके अगर देखा जाए तो एक एक स्क्वायर फुट ही ले ले, हाफ ले ले, यहीं पर मसला हल हो सकता है। बस आप थोड़ी सी नियत कर ले, अल्लाह बरकत देगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला आपको हमको अल्लाह तबारक तआला नियत करने देने की तौफीक अता फरमाए।